गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 11 लेसन फर्स्ट सब्जेक्ट आपकी केमिस्ट्री। आज हम पहले लेसन का पार्ट 1 अर्थात 8वां वीडियो में आपको जो आगे की चीज़ों को हम बता रहे हैं उनमें पहला अध्याय जो आपका था परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के बारे में हम परमाणु के बारे में बताए थे और उनके अंदर जो मूल कण होते हैं उनके बारे में हमने बताया था। तो मूल कण में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे उनके बारे में हमने बताया। इसके बाद उन कणों को किस प्रकार से खोजा गया उसके बारे में हम बता रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कैसे हुआ उसको हमने बता दिया, जे थॉमसन ने किया था 1897 में। इसके बाद दूसरा आपका जो प्रोटॉन था उसकी खोज जो है जूलियस प्लैंकर ने गोल्डस्टीन ने 1859 में एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया ये कैनॉस रे है। उन्हीं कैनॉस रे द्वारा जो है प्रोटॉन की खोज हो गई। तो प्यारे बच्चों वही जो कैनॉस रे या धन किरणें उनको तो हमने बता दिया था। आज उन्हीं धन किरणों का हमें गुण पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों धन किरणों के गुण आज का जो 8वां वीडियो है, इससे पिछले के 7वें वीडियो में जो कुछ बताया था उसी के आगे आपका आता है धन किरणों के गुण। इंग्लिश में हम कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रे अर्थात धन किरणों के गुण। तो प्यारे बच्चों इसको पॉइंट वाइज हम नोट कर लेंगे, आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे आसानी से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे हम पहला पॉइंट इनका लिख सकते हैं कि धन किरणें सीधी रेखाओं में चलती है। पॉजिटिव रे आर मूव इन स्ट्रेट लाइन, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो धन किरणें होती हैं वो सीधी रेखाओं में चलती है। इसका दूसरा पॉइंट धन किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। पॉजिटिव रे दे आर अफेक्टेड फोटोग्राफिक प्लेट, अर्थात हम कह सकते हैं कि धन किरणें जो होती हैं फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। जैसे जो आपका कैमरा वगैरह होता है उससे जब फोटो खींची जाती है तो जो उसका नेगेटिव्स होता है उसमें भी आप पॉजिटिव रे यदि उसके सामने किया जाए तो उसमें प्रभावित कर देगी। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव रे होते हैं कि पॉजिटिव रे आर अफेक्टेड इन फोटोग्राफिक प्लेट। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट आता है कि धन किरणें प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त उत्पन्न करती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त की बात आती है, आपके माइंड में ये मतलब हो रहा है कि आखिर होता क्या है। तो इनफ्लोरेंसेस, ठीक है, फ्लोरेंसेस इनफ्लोरेंसेस अर्थात प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त। प्यारे बच्चों इसे यदि देखा जाए तो ये फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन यदि यहाँ पे आ गया है तो इसे हम आपको बताते हैं कि ये आखिर प्रतिदीप्त स्फुरदीप्त क्या होता है। प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि जो हाईवे रूट होती है, हमारा जो हाईवे रोड होती है उस पे रेडियम्स के पर्त लगे रहते हैं, जगह जगह पे ग्रीन या रेड पर्त लगे रहते हैं। तो वो पर्त क्या करते हैं कि दिन में क्या करते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब प्रकाश को अवशोषित करते हैं, और रात में हम देखते हैं कि वो चमक उत्पन्न करते हैं। रात में वो क्या उत्पन्न करते हैं? चमक उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो वही चमक उत्पन्न करता है उसी फिनोमेना को ही हम प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त कहते हैं। कहने का मतलब वे पदार्थ जो ऊष्मा को अवशोषित करके बाद में प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करते हैं, प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करते हो तो ऐसे फिनोमेना को हम फ्लोरेंसेस या इनफ्लोरेंसेस कहते हैं। इसका एग्जांपल प्यारे बच्चों जो आपकी ट्यूबलाइट होती है, आपको ट्यूबलाइट देखने को नहीं मिलता, तो एलईडी आ गया है। इससे पहले जब ट्यूबलाइट वगैरह होती थी, जब वो ट्यूबलाइट जलती थी, कुछ देर जलने के बाद जब लाइट कट जाती थी तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे लग रहा है ट्यूबलाइट जल रहा है। तो वहां भी एक तरह का फ्लोरेंसेस और इनफ्लोरेंसेस की फिनोमेना होती है। तो वही चीज पॉजिटिव रे में होता है कि पॉजिटिव रे किसी सब्सटेंस पे पड़े
और यदि वो रेडियम या रेडियोएक्टिव कोई भी पदार्थ हो, यदि उस पर पॉजिटिव रे पड़े तो हम देखेंगे कुछ समय बाद जब प्रकाश को हटा लेते हैं तो तब भी वह चमकता रहता है। इसी फिनोमेना को हम प्रतिदीप्त और विस्फोटित कहते हैं। तो ये फिनोमेना आपका पॉजिटिव रे में होता है। इसके बाद इसका अगला पॉइंट आते हैं, इन किरणों का वेग कैथोड किरणों के वेग से कम होगा, अर्थात द वेलोसिटी ऑफ कैथोड रे आर हायर देन पॉजिटिव रे। इसका मतलब ये हुआ कि जो धन किरणों का वेग होता है वो कैथोड किरणों के वेग से कम होता है। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपका है, ये किरणें वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती है। कहने का मतलब है पॉजिटिव रे आर डिफ्लेक्ट इन मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो प्यारे बच्चों, इसको हम आपको फिगर के द्वारा समझा रहे हैं कि किस तरह से जो आपका पॉजिटिव रे होता है वो डिफ्लेक्ट होती है, अपने पास से मूव करता है। प्यारे बच्चों, साइड में देखेंगे, इसको हमने यहाँ बनाए हैं, एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लिए हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, एक एनोड है और दूसरा आपका कैथोड है। तो जब उन इलेक्ट्रोडों को हम 20,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करते हैं तो हमने देखा कि कुछ किरणें एनोड इलेक्ट्रोड से निकलने लगती है। फिर हमने क्या किया कि उनके मार्ग में 2 फील्ड लगा दिए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस तरह से मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाते हैं तो हम देखते हैं जो किरणें सीधी जा रही थी वो मुड़ जाती है, यहाँ पे मुड़ जाती है। तो इससे यह निष्कर्ष निकल गया कि जो पॉजिटिव रे आर डिफ्लेक्ट इन मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस आधार पे ये जो आपके धन किरणों के प्रॉपर्टीज हैं ये आपके 5 समाप्त हो गए हैं। इन पॉइंटों को आप अपने कॉपी में नोट करिएगा। इसके बाद आपका लास्ट जो बच रहा है न्यूट्रॉन, वीडियो लंबी ना हो इसलिए न्यूट्रॉन को हम इसके अगले के वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।